हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना कुल मम्मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 34 साइज़ की चेस्ट साइज़ की मैं ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। इसके लिए हम चेस्ट लिए हैं 8.5 और 2 इंच की मार्जिन लिए हैं। इसका बैक डीप है 9.5 और ऊपर की डीप हम किए हैं 4 इंच की और हाफ इंच गैप करके 9.5 में हम पॉइंट किए हैं और इस तरह से ड्रॉप का शेप कर दिए हैं। इसके बाद फिर इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अच्छी तरह से अटैच कर देंगे और पूरे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करके जो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। और इस जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी कट कर लीजिए। और ड्रॉप का शेप कट हो चुका है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। मैं रेडीमेड पाइपिंग ली हूँ जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप चाहें तो खुद से बनाकर भी पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर रेडीमेड पाइपिंग भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। फिर एक पैर की मार्जिन छोड़ के आप इसमें डबल सिलाई कर दीजिए। इसके बाद फिर जो ड्रॉप का जो शेप है उसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम फ्रंट साइड में ही रख के पाइपिंग इस तरह से लगाएंगे और बहुत ही सावधानी से हम इसमें स्टिच देंगे, क्योंकि राउंड शेप है तो शेप हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम इसे इस तरह से पाइपिंग लगा के देखिए बहुत ही नॉर्मल ही तरीके से इसे हम पलट लेंगे। अब पलटने के बाद एक पैर की सिलाई देके इसमें हम फिनिशिंग दे देंगे। और फिनिशिंग देने के टाइम में हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसका शेप ख़राब ना हो। और इस तरह से फ्रेंड हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लेंगे 1/2 मीटर रेडीमेड गोल्डन डोरी। आप चाहें तो हाथ से भी आप डोरी बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम 4 सर्किल लेंगे। सर्किल का साइज़ आपका 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की रहेगी। उसके बाद फिर इसमें हम एक सेंटर पॉइंट लगा के इस तरह से हम उसमें सिलाई दे देंगे। ये सिलाई हम ये सबसे पहली सिलाई हम दिए हैं। इसके बाद फिर अब इसमें हम ये दूसरी सिलाई देंगे, लेकिन सेंटर पॉइंट एक ही होनी चाहिए। और सिलाई जब हम करेंगे तो एकदम ही सीधी ना हो, थोड़ी सी डाउन करते हुए सिलाई करेंगे। ये अब हम तीसरी सिलाई दे रहे हैं। तीसरी सिलाई को भी हमें इसी तरह से करनी है। उसके बाद फिर हम ये चौथी सिलाई देंगे और चौथी सिलाई को भी हमें इसी ही तरह से सावधानी से थोड़ा डाउन करते हुए स्टिच करनी है। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये फूल की तरह या फिर एक घंटी की तरह ये हमें शेप इस तरह से मिल चुका है। अब इसके सेंटर पॉइंट को हम बहुत ही छोटा सा कट करेंगे। बहुत ही छोटा कट करने के बाद इसमें छोटा सा होल हो जाएगा। फिर इसमें से हम डोरी को इस तरह से डाल देंगे। डोरी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि स्टिच करने के टाइम में डोरी टेढ़ी जगह में सिलाई ना हो, इसका सेंटर सही जगह बने। तो इस तरह से फ्रेंड ये हम डोरी पे लगा लिए हैं। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। आपको जिस भी डिज़ाइन की लेस लगानी है आप इसमें लेस लगा लीजिए। और राउंड शेप है तो थोड़ी सिलाई करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ी सावधानी से आप इसमें आप जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लेस लगा लीजिए और इसे पलट के सिलाई कर लीजिए, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। अब फ्रेंड्स इसे हम डोरी में अटैच करेंगे। इसका भी पहले सेंटर कट करेंगे। उसके बाद फिर इसे भी हम डोरी में इस तरह से हम सेंटर कट कर लिए और फिर इसे हम डोरी में इस तरह से अटैच कर लेंगे और इसे हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत सा लटकन तैयार हो गया है। लेकिन ये एक साइड का है और दूसरी तरफ का अभी हमें रेडी करना बाकी है। लेकिन
दूसरी तरफ भी रेडी करने के लिए सेम प्रोसेस हमको करना है। और देखिए फ्रेंड्स, एक खूबसूरत सा लटकन हमारे पास रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इसे हम बैक डिज़ाइन में अटैच करेंगे। इसमें आप चाहे तो बो का शेप दे दीजिए या फिर कोई फ्लावर का शेप देकर स्टिच करिए। और मैं दी हूँ इस तरह का एक शेप, और इस तरह से एक शेप देकर हमें उसमें 4 तरफ से सिलाई कर लेनी है। और बस 2-2 या 3-3 स्टिच देने से ही ये सारे ही तरफ सिलाई अच्छी तरह से हो जाएगी। और इस तरह से हम इसे अच्छे से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।